दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूएस में लोअर क्लास के लोग हैं वो लगभग $400 हर साल यानी कि 30,000 रुपये हर साल लॉटरी टिकट्स के अंदर खर्चा करते हैं। और साल के कोई भी टाइम उन लोगों के पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती है। इनफैक्ट कुछ लोगों के पास तो $400 भी नहीं बची होती है इमरजेंसी के लिए। अब आप ये कहोगे कि वो लोग सेविंग क्यों नहीं कर लेते उन पैसों को। उनके हिसाब से उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो केवल लॉटरी ही बदल सकती है, और अगर आप समझाने जाओगे तो वो आपको ही बुरा बताएंगे। उनको लगता है कि वो हार्डवर्क करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उनको ऐसा लगता है अमीर बनना यानी कि लकी होना। सो बेसिकली जो लॉटरी टिकट है वो उनको एक नई उम्मीद और सपना दिखाती है। लेकिन आपको तो पता ही है कि लॉटरी में जीतने का चांस 0.1% होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों में से केवल एक आदमी है वो अमीर बनेगा, बाकी सब क्या गरीब ही रहेंगे। और अगर आप उन्हें समझाने जाओगे तो वो आपको ही बुरा बताएंगे। तो इस बुक से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। तो बुक के हिसाब से हम जो भी इंसान है वो लॉजिकल नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल है। तो आने वाले लेसन्स में आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। क्योंकि आज के समय सबको लगता है कि वो परफेक्ट फैसले ले रहे हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत और कर लेते तो हमारा लेवल अलग होता। सारे फाइनेंशियल फैसले इमोशन से लेते हैं, फियर और लालच से, और फिर उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं कि हमारे फैसले तो बिल्कुल सही है। लेकिन ज़्यादातर फैसले हमें एक उम्र बीत जाने के बाद एक्सपीरियंस के साथ समझ में आते हैं, जो आपको पहले ही सीखना ज़रूरी था। तो ऐसे ही कुछ लेसन है वो इस बुक के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपके साइकोलॉजी और माइंडसेट दोनों ही इम्प्रूव होंगे और आप भी कुछ बड़ी गलतियाँ करने से बच जाओगे, और जल्दी ही आप भी कुछ ही समय में फाइनेंशियल फ्रीडम है वो अचीव कर लोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारी बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसका जो पहला लेसन है वो है ट्रू वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। तो दोस्तों, एक तरफ है बढ़िया लग्जरी गाड़ी, बढ़िया लग्जरी घर, और जो लाइफ स्टाइल की पोस्ट है सोशल मीडिया पर, ये सब हमें दिख जाता है। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमें दिखता है वो वैसा होता नहीं है। और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो ये है, वो है उसकी घर की ईएमआई, उसकी गाड़ी की ईएमआई, और जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रेस है वो, और स्ट्रेस की वजह से जो उसकी घर की लड़ाइयाँ, वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। हम देखते हैं उसका केवल पॉजिटिव वे। तो जो हम देखते हैं वो पूरी पिक्चर नहीं होती है। और हम जब भी किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, काश ऐसा घर मेरे पास भी हो, काश मैं भी ऐसे ही इंजॉय करूँ लाइफ को। लेकिन हमें पता नहीं रहता उसकी लाइफ अच्छी है नहीं, हम उसकी ब्राइट चीज़ें पिक करते हैं। और जिसकी वजह से उसने कार ली थी तो उसने ऐसे सोचा था कि लोग मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। लोग उसकी नहीं, उसकी कार की रेस्पेक्ट करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पर अगर ध्यान दो, अगर कोई बिजनेसमैन है और वो गाड़ी लेके जा रहा है तो आप यही बोलोगे व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, कार कितनी अच्छी है। ये नहीं बोलोगे कि वो आदमी कितना अच्छा है। इसीलिए लोगों के मन में एक परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर बनना मतलब आपके पास कुछ दिखाने को होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में वेल्थ वो होती है जिसे हम आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। और अगर आपके पास पैसा है और टाइम नहीं है एंजॉय करने का, तो ऐसी वेल्थ किस काम की। और अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो गरीब होने का सबसे फास्ट रास्ता है और अमीर होने का मुश्किल। अगर किसी के पास 50 लाख की गाड़ी दिखे तो हमें ये पता नहीं रहता कि वो अमीर है या नहीं, बस ये पता लग जाता है कि उसके खजाने से 50 लाख कम हो गए। लेसन नंबर 2, यू पे ए प्राइस फॉर एवरीथिंग। मान लो अगर आपको कोई कार खरीदनी है और उसकी कीमत है 12 लाख रुपए। हमारी जो बुक के ऑथर है वो कहते हैं आपके पास अभी 3 ऑप्शन है। पहला है कि आप पूरे 12 लाख रुपए दो और उस गाड़ी को खरीद लो। दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर वो पूरा अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप उससे थोड़ी सस्ती गाड़ी ले लो। और तीसरा है कि आप उस गाड़ी की चोरी कर लो। अभी चॉइस आपकी है कि कौन सा ऑप्शन आपको चॉइस करना है। और 99% पीपल को पता है कि ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हमें खुशी मिल जाएगी लेकिन एंड ऑफ लॉन्ग टाइम में देखें तो आपको नुकसान ही होगा और आपका डिसीजन बिल्कुल गलत रहेगा। क्योंकि हमें पता है नथिंग इज़ फॉर फ्री, इससे अच्छे कोई सेकेंड हैंड ही ले लेंगे। उसी तरह आपको अगर अमीर बनना और इन्वेस्टिंग से अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑथर कहता है कि या तो पैसों को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिले, जैसे इंडेक्स फंड या स्टॉक्स में, और ये सीख कर आप बहुत अच्छा रिटर्न्स निकाल सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऐसी जगह रख दो जहाँ पे आपके पैसे तो सेफ है लेकिन ग्रो और रिटर्न्स कम मिलेंगे, और वो सेफ्टी के चक्कर के अंदर बिना रिटर्न्स लिए ही यहाँ से निकल जाते हैं।
ये वही कार रॉबरी वाला सिस्टम हो गया ऑथर के अनुसार। तो इससे अच्छा तो आप सीख के यहाँ पे इन्वेस्ट करो ताकि ज़्यादा ग्रो कर सको। इसका रीज़न ये है कि लोग अपने घर के लिए और इंटीरियर डिज़ाइन के लिए और बढ़िया खाने खाने के लिए बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अपने नॉलेज के लिए वो बिल्कुल भी रुपए खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियरली दिख नहीं रहा। और उन लोगों के लिए वो चीज़ें दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे घर, गाड़ी और फिक्स डिपॉजिट की फिक्स इनकम। इसीलिए लोग ऑप्शन फर्स्ट इंडेक्स फंड नहीं चुनते लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न निकालने के लिए। यहाँ पे ऑथर बहुत ही अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं कि जो पैसे है वो धीरे धीरे कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो होते हैं, उसमें टाइम लगता है। वहीं अगर आपको बर्बाद होना है तो आप कुछ सेकंडों में ही बर्बाद हो सकते हो, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी विथ स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गरीब बनने का एक ही तरीका है, वो है पैसों को सही तरीके से हैंडल नहीं करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है अमीर रहना है। इसीलिए आपको अमीर बनना और अमीर रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। अगर आप शुरू से सेविंग करते हो और उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहता है और वही आपको अमीर रखता है। आज दुनिया में 80% मिलियनर सेल्फ मेड और 70% लॉटरी विनर्स आने वाले 10 साल में ही वापस गरीब हो जाते हैं। अमीर बनने के लिए आपको सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए और उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। इसका मतलब हुआ कि आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको मार्केट साइकिल से कोई फ़र्क नहीं पड़े, चाहे वो ऊपर जाए या फिर नीचे। क्योंकि अगर आप रियल इस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे भी मार्केट साइकिल होता है और वहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएट होती है और जब सस्ता होता है तो हम और खरीदते हैं, कभी भी बेचते नहीं है। वही रूल हमको स्टॉक मार्केट में भी और म्यूचुअल फंड में भी यूज करना चाहिए ताकि हम सस्ते में खरीद सकें और जब महंगा हो तो उसे बेच सकें और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। दूसरा है गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर। व्हाट विल बी योर प्लान बी। आपका प्लान बी क्या होगा अगर प्लान ए फेल हो गया तो। इसी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाते हैं और इमरजेंसी फंड है वो अलग रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम में ले सके। तीसरा है बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पेरेनोइड अबाउट ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस। ऑथर कहते हैं कि हमेशा अपने फ्यूचर को ब्राइट और पॉजिटिव सोचना चाहिए और करंट सिचुएशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई खतरा तो नहीं है। अभी आप सोच रहे हो कि मैं खतरा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए इसको मैं 2 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ऑथर ने पहला एग्जाम्पल दिया रोनाल्ड रीड का, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और मरने से पहले उनके पास थे $8 मिलियन, इंडियन करेंसी में 65 करोड़ रुपए, और ये सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग से ही पॉसिबल हो पाया उनके लिए। उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया रिचर्ड फुस्कोन का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, और मेरिल लिच, जो पूरे वर्ल्ड की टॉप कंपनी है वहाँ पे बढ़िया पोस्ट पे काम करते थे, लेकिन फिर भी उनकी कर्जा और खर्चा, इन 2 आदतों की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो गई और उनको 2008 के अंदर बैंकरप्सी डिक्लेयर करना पड़ा। अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। दोस्तों, गरीबी से बुरी चीज़ क्या होती है? गरीबी से बुरी चीज़ होती है कि आप अमीर बने पहले तो और उसके बाद वापस गरीब हो गए। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करके उसको मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप कभी भी 10 करोड़ रुपए को भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बल्कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें पैसों को मैनेज करना नहीं आता। इसीलिए गरीब लोगों की सोच होती है कि हमारे पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो हम उसे मैनेज करना सीखेंगे। वहीं जो अमीर होते हैं उनकी सोच होती है कि अगर हम थोड़े पैसों को मैनेज करेंगे तो अपने आप अमीर हो जाएंगे। लेसन नंबर 4 है सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सेविंग करते हैं, दूसरे वो जो सेविंग नहीं करते, और तीसरे वो जिनको लगता है सेविंग की क्या ज़रूरत है। आई होप आप तीसरी कैटेगरी में नहीं होंगे। दोस्तों, हम बचपन से यही सुनते आते हैं अपने पेरेंट्स से सबसे कि सेविंग क्या करो, पैसों को बचाया करो। आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? आगे मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग आपका वो टाइम बचाता है जो किसी दूसरे ने आपका खरीद के रखा था। इसीलिए हमारे बुक के ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी कम भी है तो भी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग करते ही नहीं हो तो आपके अमीर होने के चांसेस बहुत कम है। तो हमारी जो बुक का लास्ट लेसन नंबर 5 है वो है ऑथर की ज़िंदगी की लाइफ टिप्स, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी किसी ने किया है तो मैं भी करूँगा, या किसी को दिखाने के लिए डिसीजन मत लो। सेकेंड एडवाइस है लिव बिलो योर मीन्स, यानी फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्च मत करो। थर्ड हैबिट है सिंक प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटीज, यानी एक्सरसाइज, लर्निंग, रीडिंग, ये आज से ही अच्छी हैबिट चालू कर दो जिससे आप हेल्दी, वेल्दी और वाइस रहोगे।
रूल नंबर 4 है मेंटेन 20% ऑफ वेल्थ इन लिक्विड फंड्स। इसका मतलब हुआ कि आपके पास कमाई का 20% हिस्सा अलग से इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए, ताकि आप इस स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के अंदर सर्वाइव कर पाओ और आपको स्टॉक्स को सस्ते में ना बेचना पड़े और इमरजेंसी फंड का यूज़ करके आप अपना खर्चा आराम से चला सको। टिप नंबर 5, फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज़ टू नॉट इंटरप्ट इट। आपकी एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो होगी थ्रू कंपाउंडिंग, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप उसे बिना रोक टोक के ग्रो होने दो। रूल नंबर 6, एवरी इन्वेस्टर शुड पिक ए स्ट्रेटेजी दैट हैज़ द हाईएस्ट ऑड्स ऑफ सक्सेसफुली मीटिंग देयर गोल्स। ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड बेस्ट चॉइस है इन्वेस्टिंग के लिए और पैसे ग्रो होने के लिए। रूल नंबर 7, 3 की एलिमेंट्स टू फाइनेंशियल सक्सेस। पहला हाई सेविंग रेट और दूसरा है पेशेंस और तीसरा है लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि वो भी अमीर हो, उनके पास भी बहुत सारा पैसा हो, वो भी अलग अलग जगह घूमे, उनके पास भी महंगी कार हो, घर हो, ये सब हो। दरअसल वो ये चाहते हैं कि वो भी करोड़ों रुपए खर्च करे। तो अगर आप करोड़ों रुपए खर्च करोगे तो आप करोड़पति कैसे कहलाओगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।